नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, इंडस हॉस्पिटल, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर। कभी कभी किसी पेशेंट को ट्रीट करने के बाद जो मेडिकल फील्ड के ऊपर विश्वास, जो आत्म सुख, शांति और विश्वास बनता है, वो हमें एक पेशेंट के बाद जो मिला, उसको मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक पेशेंट जो सिर्फ 19 साल की एक यंग बच्ची थी, वो लड़की एक गंभीर अवस्था में, अनकॉन्शियस, पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में, सांस की नली की डली हुई, पेशेंट्स के अटेंडेंट के हाथ में अम्बू बैग था, जो पूरे रास्ते वो उसको एम्बुलेंस में करते हुए लेके आ रहे थे। वो हमारे यहाँ इमरजेंसी में आई। उसको इमरजेंसी में तुरंत हमने देख के उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में जैसे ही लिया, उसको तुरंत उसकी ट्यूब को रीपोजीशन करके दोबारा वेंटिलेटर पे लिया और वेंटिलेटर पे वो पेशेंट करीब 7 दिन वेंटिलेटर पे रही। वो पेशेंट जब हमने पूरी हिस्ट्री ली तो पूरा सामने ये आया कि उसका दिमागी बुखार निकला अल्टीमेटली हमारी एमआरआई और बाकी रूटीन टेस्टों में। उसके बाद वो अटेंडेंट 22 तारीख को ही किसी छोटे हॉस्पिटल में पहले लेके गए, जहां उसकी अवस्था देखकर उसको उन्होंने एक इंजेक्शन इमरजेंसी में लगाया और उसको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। बड़े हॉस्पिटल में जाते ही, क्योंकि उसको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसके सांस की नली, जिसको हम ट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, तो इंट्यूबेशन किया। और इंट्यूबेशन करने के बाद उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे लेना था, पर उनके वहाँ आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं हुआ और क्या जो भी और बाकी कंडीशंस रही, पेशेंट के अटेंडेंट उस मरीज़ को उसी हालात में, बेहोशी की हालात में, सीरियस कंडीशन में हमारे पास लेके आए और पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पे लिया। वेंटिलेटर के सपोर्ट में लेने के बाद उसकी बाकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और तुरंत पर उसको एक चेस्ट फिजिशियन को बुला के दिखाया गया, जिसने उनसे दोनों फेफड़ों में साइड से ट्यूब डाली। क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो उसकी जो सांस की नली वहाँ डाली गई हॉस्पिटल में, उसके बाद वो लंग्स को कट थ्रू करते हुए वो हवा बाहर फेफड़ों के बाहर निकली और पूरे शरीर में उसके हवा भरी हुई थी। चेस्ट में, हाथों में, सब जगह उसके हवा थी। जैसे हम दबाएं तो उसमें से जैसे स्पंज जैसी आवाज़ आती है, जिसको हम सर्जिकल एम्फाइसीमा बोलते हैं, कि फेफड़े की हवा दोनों फेफड़ों को काट के फेफड़ों से बाहर की तरफ प्रेशर से लीक हुई। उसकी वजह से उसके पूरे शरीर में फुलावट थी और पूरी शरीर में हवा भरी हुई थी। उसके बाद वो चेस्ट ट्यूब डालने के बाद उन्होंने उसको पानी अंडर वाटर सील उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे कुछ दिनों में वो एक्स्ट्रा जो हवा बाहर निकल जाती है वो निकलती है। उसके लिए जो सभी प्रयास हुए, हमारी क्रिटिकल केयर टीम, डॉक्टर अज्जी और उसकी पूरी टीम, और मेरा रेजिडेंट मेरे साथ डॉक्टर अफजल और मैं, हम लोगों ने सब ने पूरी मेहनत की उसके ऊपर। तो करीब 6-7 दिन बाद उसका वेंटिलेटर से हम हटाने में कामयाब हुए। वेंटिलेटर के बाद 2-3 दिन उसको फिर आईसीयू में ही रखा। क्रिटिकल उसकी पूरी केयर हुई। उसका बाकी जो आइनोट्रोप वगैरह जो बाकी सपोर्ट चल रहे थे, वो सब सपोर्ट हटे और फिर उसको हमने कल रूम में शिफ्ट कर दिया। अब वो बच्ची इस कंडीशन में है कि अपनी पूरी बात खुद करके, खुद उठ के वो चलने भी लगी है और उसकी पूरी बात वो अपनी कर सकती है, खाना खाने लगी है। और अब हम कल उसको घर पे भेजने की, उसको डिस्चार्ज करने का हमारा प्लान है। ये सब देख के कि एक 19 साल की लड़की जिस कंडीशन में आई थी, उस टाइम यही लग रहा था कि पता नहीं भगवान किस तरफ इसको लेके जाएगा और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। पर जब वो इस तरह से ठीक होकर और घर जा रही है, तो हमें बिल्कुल अंदर से ऐसी खुशी हो रही है कि हम इसके बारे में किस बयान वैसे तो नहीं कर सकते, पर इसीलिए आप लोगों से ये 2 बात शेयर करके मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम समता मीणा है और मैं 22 तारीख को इंडेक्स हॉस्पिटल में आई थी। संदीप सर के कहने पर आई थी। उनके कहने पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम मोहनलाल मीणा है। मैं बस्सी के पास में तुंगा गांव है हमारा। इसके थोड़ी 22 तारीख को सिर में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब सिर दर्द हुआ था पहले, फिर बुखार हो गया। तो किसी ने हमको बताया कि इंडस हॉस्पिटल में फिर
जानकारी मिली तो हम यहाँ पर आए और संदीप सर के अंडर इनका ट्रीटमेंट चला और ये काफ़ी दिन 8-7 दिन आईसीयू के अंदर रही और अब बाहर है रूम के अंदर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है इनका। थैंक यू ऑल ऑफ स्टाफ।